अब यहां प्रश्न उठता है, तो क्या परीक्षित जी का मुकुट नंबर 2 के कमाए हुआ धन से लूटा हुआ था? बोले हाँ, क्योंकि ये जो मुकुट आज परीक्षित जी ने धारण किया है, ये मुकुट भीमसेन ने जब जरासंध को मारा था तो जरासंध के मुकुट को उठा करके लाए थे और वह इस सोने के मुकुट को अपनी तिजोरी में रख दिए थे। आज उसी मुकुट को परीक्षित जी ने देखा और परीक्षित जी धारण कर लिए, इसलिए उस मुकुट में कलयुग का वास हो गया। आगे परीक्षित जी गए, प्यास लगी, कोई पानी नहीं दिखाई दिया, एक कुटिया दिखाई दिया। कुटिया के अंदर प्रवेश किए। उस कुटिया के अंदर एक संत बैठे थे। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगता श्रांता क्षुधितस्त्रसितो भृशं। अचानक परीक्षित जी को लगा ये बाबा आंख बंद करके, लगता है मुझे देख करके आंख बंद कर लिया है, ये मुझे देखकर आंख बंद करके बैठ गया। राजा आया है, स्वागत करना पड़ेगा, इसके भय से आंख बंद किया है। पानी मांगा पर संत तो समाधि में बैठे थे, पानी नहीं दिए। भगवत प्रेमियों, तब आज सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित जी ने उस सर्प को उठाया और उस संत के गले में डाल दिया। सर्प डालकर वापस आए, सर्प गले में डला। घर आकर जैसे सोने का मुकुट उतारा, राज्य में आकर सोने का मुकुट उतार कर बड़ा दुख हुआ। अरे राम राम, मैंने कितना बड़ा नीचों का कार्य किया है। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। आहा, जिन संतों की चरणों की धूल मेरे पूर्वज अपने माथे पर लगाते थे, मैंने उन्हीं संत का अपमान किया और मैंने संत के गले में सर्प डाल दिया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। उधर उन समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जो गंगा में स्नान कर रहे थे, उनको ज्ञात हुआ कि मेरे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसलिए हाथ में जल लिए और हाथ में जल लेकर के परीक्षित जी को श्राप दे दिए। इतलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारं चोदितो में तदद्रुहम। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसी राजा को आज से 7वें दिन असली तक्षक नाग आएगा और डसेगा। डसते ही उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। बाक वज्रम विष सर्जहा, बाघ के रूपी बाण को चला दिया। और भगवत प्रेमियों, पिता के पास रोते रोते गया। पिता ने देखा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? सारी सच्चाई बताई। पिताजी चिंता मत करो, मैंने राजा को श्राप दे दिया। ध्यान लगा करके देखा, परीक्षित जी को श्राप दे दिया। बेटा तूने अच्छा नहीं किया। बेटा अब धरती पर परीक्षित जैसा दूसरा कभी राजा नहीं होगा। धरती पर अत्याचार होगा और तुझे पाप लगेगा, क्योंकि तूने परीक्षित को श्राप दिया है। गोमुख नाम के शिष्य को भेजा, जाओ जाकर परीक्षित को कह देना अपने बचने के मुक्ति का कोई उपाय कर सके तो जाकर कर ले। आदेश किया। गोमुख गए, उत्तर दिया, समझाया और भगवत प्रेमियों समझा करके परीक्षित जी को ज्ञात हुआ कि मुझे श्राप लगा। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए। मैंने ऐसा कार्य ही किया था, अच्छा हुआ जो मुझे श्राप दे दिया, अच्छा हुआ। बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित जी के 4 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़े बेटा का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय को परीक्षित जी ने राज्य गद्दी सौंपी और स्वयं उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उत्तर दिशा